नमस्ते, हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग फॉर यू गाइस। दिस इज गोइंग टू बी योर ईयरली प्रिडिक्शन। तो मूलांक के हिसाब से मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करने जा रही हूँ कि आने वाला जो ये साल है हमारा 2025, ये कैसा रहेगा आपके लिए इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स और एडिशनल आप लोगों के लिए जो एंजेलिक गाइडेंस है फॉर द ईयर 2025 वो क्या रहेगी। तो जिन लोगों को अपना मूलांक कैलकुलेट करना आता है या जो जानते हैं ऑलरेडी, वो लोग अपनी रीडिंग पर मूव कर सकते हैं। रेस्ट फॉर पीपल जिनको मूलांक कैलकुलेट करना नहीं आता है, उनके लिए बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 6 मई, तो आपका जो मूलांक है वो होगा नंबर 6। वहीं अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है किसी भी महीने की 23 तारीख, तो आप 2 + 3 को ऐड करेंगे, इट विल बिकम नंबर 5, वो आपका मूलांक रहेगा। किसी महीने की 31 तारीख आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो आप 3 और 1 को ऐड करेंगे, सिंगल डिजिट पे लेकर के आएंगे और नंबर 4 जो है वो आपका मूलांक रहेगा। इसमें हम महीने को कैलकुलेट नहीं करते, ईयर को कैलकुलेट नहीं करते, सिर्फ जो आपकी डेट रहती है उसको कैलकुलेट किया जाता है और एक सिंगल डिजिट पे लेकर के उसको आते हैं, and that becomes your Moolank. Let us start the reading with Moolank 1. सो अगर आपका जो बर्थडे है वो किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख और 19 तारीख को आता है, देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू। लेट्स सी ये जो नया साल है हमारा 2025, ये आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है। इन जनरल जो ये ईयर है ये नंबर 9 की एनर्जी के साथ में आ रहा है, यानी कि ये मंगल की एनर्जी के साथ में आ रहा है, विच इज़ अ वेरी फास्ट मूविंग प्लानट। सो एक जनरल चीज़ जो सभी लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस साल में इज़ दैट थिंग्स विल मूव वेरी क्विकली। बहुत तेज़ी से आग, जैसे आग फैलती है उस तरीके से चीज़ें जो है वो आगे बढ़ेंगी। तो करियर वाइज हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत अच्छा साल रहने वाला है ये सभी लोगों के लिए, बट हेल्थ पे शायद ध्यान देना पड़ सकता है। लेट्स सी स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए ये साल कैसा रहेगा जिनका है मूलांक नंबर 1। सो आई विल पिक 3 कार्ड्स फॉर यू। सबसे पहला कार्ड है आपकी हेल्थ के लिए, विच इज 6 of Cups. For your wealth, money, finances, you have 2 of Swords. And for your personal relationships, you have Queen of Swords. ओवरऑल आपके ईयर की जो थीम रहने वाली है वो रहेगी 3 of Wands की। इट मीन्स कि ये जो साल है एक मूलांक वाले लोगों के लिए एकदम प्लानिंग का ईयर रहने वाला है। आप इस साल में ओवरऑल अपनी ग्रोथ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहोगे। काफ़ी हद तक आपको ऐसा भी लग सकता है कि आप लोगों से डिटैच हो रहे हो, बिकॉज आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में सोच रहे हो। एंड इतने सारे वॉन्स यहाँ पे आपके साथ में है, आपके साथ में चल रहे हैं। दिस इज़ ऑल्सो फायर एनर्जी, साल भी जो है वो फायरी एनर्जी का आ रहा है। तो जो कुछ आप सोचोगे बहुत जल्दी से आप उस पर एक्शन ले पाओगे, क्योंकि नंबर 1 होने के कारण आप ऑलरेडी सन की एनर्जी में हो, जो कि सबसे ज़्यादा फायर है, राइट। सो जो आप सोचो कि बहुत जल्दी से मैनिफेस्ट भी होगा। जो लोग ऑकल्ट की फील्ड में है, मैजिक की फील्ड में है, आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। इन जनरल मनी और करियर को लेकर के भी मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और नंबर 1 मूलांक वाले लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर आप कहीं फॉरेन सेटल होना चाह रहे हो, कहीं बाहर पढ़ने जाना चाह रहे हो किसी दूसरी कंट्री में, या ओवरसीज़ आप ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हो, तो वो डेफिनेटली इस साल में पॉसिबल हो पाएगा। क्योंकि ये साल जो है बहुत सारे लोग बहुत सारी जगहों पर मूव करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा ट्रैवल जो है वो मुझे यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है, विद अ लॉट ऑफ मूवमेंट दैट इज़ हैपनिंग नाउ। स्पेसिफिकली आपकी हेल्थ को लेकर के अगर हम देखें नंबर 1, तो मुझे यहाँ पर 6 of Cups का कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि आपको अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। इन जनरल आपकी जो स्पिरिचुअल हेल्थ है वो टचवुड काफ़ी मुझे बैलेंस दिखाई दे रही है। आपको अपनी डाइट पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है और हेल्दी ईटिंग जो है वो आपने चूज़ करनी है अपने लिए, टू रिमेन फिट हेल्दी फॉर लॉन्गर रन। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग जो है वो ऑर्गेनिक फूड्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो सकते हैं, आयुर्वेद में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, या उससे जुड़ी नॉलेज भी आप गेन करने के बारे में सोच सकते हो इस साल में। एंड स्पेसिफिकली जो शुरुआत का जो हमारा फर्स्ट हाफ रहेगा
यस, जो फर्स्ट हाफ रहने वाला है हमारा ईयर का, उसमें आपकी हेल्थ जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिखाई दे रही है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खुद से आगे बढ़ के अपनी सेहत को और बेहतर करने के लिए काफ़ी सारे जतन भी अपने खुद से करने वाले हो। बहुत सारा एनर्जी पुट करते हुए आप मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, एफर्ट्स लगाते हुए दिखाई दे रहे हो टू लीड अ हेल्थियर लाइफ। नाउ जो लोग यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड को देख के डर गए थे, अभी मैं बताती हूँ। दिस इज़ समथिंग कि आपके माइंड में किसी करियर को लेकर के, किसी बिजनेस को लेकर के, जॉब को लेकर के बहुत सारे ऑप्शंस आ सकते हैं इस साल में। आप कंसिडर कर सकते हो कि मैं यहाँ जाऊँ या मैं यहाँ जाऊँ। तो जो लोग बिल्कुल ऑप्शनलेस बैठे हुए थे या अपनी ग्रोथ को स्टेगनेंट समझ रहे थे, आई फील ये साल रहेगा जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा चॉइसेस करनी होंगी अपने काम को लेकर के, पैसे को लेकर के, बिजनेस को लेकर के। बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने आ सकते हैं, उनमें से क्या सही है क्या गलत है, ये सब कुछ आपके थॉट प्रोसेस में जो है ओवरऑल ईयर में ये चलने वाला है। यहाँ पर हमको ये भी साइन मिल रहा है कि इस साल में अगर आपने फाइनेंशियली ग्रो करना है, जो कि आप करने वाले हो सिंस आप बहुत सारी बॉन्ड्स लेके चल रहे हो अपने साथ में ऑलरेडी, नंबर 1। सो मून को भी बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा फायर है, उसमें कुछ एक कूलिंग एलिमेंट होना भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर मून पीछे अगर आप इस कार्ड में देखो तो ये वेनिंग में दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स आपको अपने मून के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। ओके, सो अगर आपको कभी भी इस साल में ऐसा फील होता है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी कलेक्ट हो रही है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है, थॉट्स कभी यहाँ सोच रहा हूँ, कभी वहाँ सोच रहा हूँ, कभी ये करना है, कभी वो करना है, ऐसा बिजी 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 अगर आपको लग रहा है और आपके माइंड को शांति नहीं मिल पा रही है, तो आप मून पे जो हम लोग गेजिंग करते हैं, चंद्रमा त्राटक बोलते हैं उसको, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इवन विद द गाइडेंस ऑफ दिस कार्ड आई वुड से कि फाइनेंशियली ग्रो करने के लिए वाटर एलिमेंट और मून जो है वो हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। सो आप मून स्टोन जो है वो पहन सकते हैं। एंड इन जनरल इस पूरे साल में आप पानी को बचाने की कोशिश करें, वाटर को सेव करने की कोशिश करें। वाटर कंजर्वेशन के लिए अगर आप कुछ कर सकते हैं तो वो ज़रूर से कीजिएगा। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द पर्सनल रिलेशनशिप्स, जो आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप, बच्चों के साथ में रिलेशनशिप, इवन कलीग्स के साथ में रिलेशनशिप, लोगों के साथ में आपके जो रिश्ते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें एनर्जी काफ़ी हद तक सुलझती हुई दिखाई दे रही है और काफ़ी सारी चीज़ों में क्लैरिटी आती हुई दिखाई दे रही है। इन जनरल मैं ये देख रही हूँ नंबर 1 वालों के लिए कि आपकी जो अप्रोच रहेगी पूरे साल में लोगों के लिए, आप काफ़ी सारे लोगों को गाइड करते हुए दिखाई दे रहे हो, आप काफ़ी सारे लोगों को इंस्पायर करते हुए दिखाई दे रहे हो। और नंबर 1 है, सन से गवर्नड हो आप लोग, तो वैसे भी सेंटर ऑफ अटेंशन आप लोग रहते ही हो। सो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में आप काफ़ी सारे लोगों को एक सही रास्ता दिखाते हुए दिखाई दे रहे हो, और बहुत सारे लोग जो है वो आपको अप्रोच भी करने वाले हैं इन ऑर्डर टू टेक गाइडेंस फ्रॉम यू मे बी, या आपको बहुत ज़्यादा सोसाइटी में मुझे रिस्पेक्ट मिलती हुई दिखाई दे रही है, फैमिली में रिस्पेक्ट मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपकी जो अप्रोच रहेगी अपने रिलेशनशिप्स को लेकर के, उसमें आप थोड़ा सा चेंज फील कर सकते हो इस साल में। एज इन विद द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी, आप बहुत ज़्यादा टू द पॉइंट बात करना प्रेफर करोगे, और ऐसे ही लोगों से आपकी दोस्ती, आपके रिश्ते भी अच्छे बने रहेंगे जो एकदम सीधा स्पष्ट बोलना प्रेफर करते हैं, रैदर देन बीटिंग अराउंड द बुश, इधर की बात इधर करने की बजाय आप रूमर फैलाने वाले लोगों से बचना पसंद करोगे, और ऐसे लोग जो है वो खुद ब खुद आपसे डिटैच भी हो जाएंगे इस साल में। दिस क्वीन इज सिटिंग विद अ स्वॉर्ड। सो अगर कोई इंसान आपकी लाइफ में टॉक्सिक एनर्जी लेकर के आ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस साल में आप अपने अंदर से वो करेज गैदर कर पाओगे टू लेट गो ऑफ समथिंग दैट इज़ ब्रिंगिंग नेगेटिव एनर्जी फॉर यू। आपकी लाइफ में अगर कोई इंसान, कोई सिचुएशन नेगेटिव एनर्जी लेकर के आ रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस साल में आप हिम्मत जुटा करके उस कनेक्शन को पूरी तरीके से टाटा बाय बाय कहना प्रेफर करोगे और लेट गो करना प्रेफर करोगे। ठीक है, नाउ ओवरऑल आप लोगों के लिए ये साल में मुझे हल्के रंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा लकी दिखाई दे रहे हैं। इन पर्टिकुलर मुझे लाइट ब्लू और लाइट ग्रीन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल दिखाई दे रहा है। एंड फॉर सम पीपल इवन अ वेरी लाइट शेड ऑफ येलो कैन बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। आप लोगों की जो एंजल गाइडेंस है वो रह गई। सो लेट्स सी एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए 2025 में क्या मैसेज है। व्हाट इज इट दैट यू शुड नो
मूलांक 1 के लोगों के लिए रिकवरी का कार्ड निकल के आ रहा है। सो हेल्थ में रिकवरी हो रही है, वेल्थ में रिकवरी हो रही है। आपकी लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट अगर इस साल में बिगड़ा है तो 2025 में वो डेफिनेटली रिकवर करेगा, बेटर हो जाएगा। सो मेरी तरफ से आपको, आप सभी को, आपकी फैमिलीज़ को अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले डिविनेशन सेशन में। लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड मूलांक नाउ। नमस्ते, हरिओम, नमः शिवाय। अगर आपका मूलांक है नंबर 2, यानी कि अगर आपका बर्थडे किसी भी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को आता है, देन दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। आने वाला साल 2025 आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है, इस रीडिंग में हम देखेंगे। एंड 3 पार्ट्स में मैं आप लोगों की रीडिंग कर रही हूँ। सो आई एम पिकिंग 1 कार्ड फॉर योर हेल्थ, 1 फॉर योर वेल्थ एंड 1 फॉर योर ओवरऑल योर रिलेशनशिप्स एंड एवरीथिंग, एंड 1 ओवरऑल वाइब्रेशन थ्रू आउट द ईयर क्या रहने वाली है। एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू सी कि आप लोगों के लिए एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है। सो लेट्स पिक योर फर्स्ट कार्ड, महादेव और माँ भगवती का नाम लेकर के। लेट्स सी फॉर people of group 2, we have judgment. For your health, for your wealth, you have the devil. For your overall relationships, you have the king of pentacles. और इस साल की जो आपकी थीम रहेगी, नंबर 2 जिनका मूलांक है, उनके लिए 2025 की जो थीम है इस 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले हम जो आपकी ओवरऑल थीम रहने वाली है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पर विद द कार्ड ऑफ 3 ऑफ पेंटिकल्स इट इज़ शोन दैट आप इस साल में टीम वर्क में अगर ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आप अपने ऑफिस में, अपने वर्क प्लेस में लोगों के साथ में जितना मिलजुल करके रहेंगे आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपके जो सीनियर्स हैं, आपके जो गुरु हैं, जो आपके टीचर्स हैं, उनकी आप जितनी रिस्पेक्ट करेंगे या उनकी तरफ आपका डिवोशन जितना रहेगा उतना ज़्यादा आपको जो है लाइफ में आगे बढ़ने के अच्छे मौके, अच्छे रास्ते जो है वो मिलते जाएंगे। आई कैन ऑल्सो सी कि आप इस साल में बहुत सारे लोगों को आप भी इंस्पायर करने वाले हो, बहुत सारे लोगों को आप भी रास्ता दिखाने वाले हो। स्पेशली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि नंबर 2 वाले जो लोग हैं वो इस पूरे साल में अपने किसी पर्टिकुलर स्किल के ऊपर वर्क करने वाले हैं या कोई नया स्किल सीखने वाले हैं, या आपने किसी पुराने स्किल, किसी पुरानी हॉबी को में टैप इन करके उससे मनी जनरेट करने के बारे में सोचने वाले हैं, किसी हॉबी को जो है बिजनेस में कन्वर्ट करने के बारे में सोचने वाले हैं। इस तरीके की एनर्जी मुझे ओवरऑल नंबर 2 वाले लोगों के लिए दिखाई दे रही है। नाउ टॉकिंग अबाउट द ईयर इन जनरल, ये जो हमारा 2025 का साल आ रहा है ये बहुत ही ज़्यादा फायरी एनर्जी है, ये मंगल का साल है। तो इस साल में एक जनरल जो मैं मैसेज सबको दे रही हूँ इस बेसिकली आपको जितनी भी आप ड्राइविंग करते हैं बहुत ज़्यादा संभल के ड्राइव करना है। ये सभी मूलांक वाले लोगों के लिए है और सेहत का खास तौर पर हर किसी ने अपना ध्यान रखना है, ठीक है। एंड हेल्थ की जब भी बात आती है तो हम लोग हमेशा सोचते हैं कि फिजिकल हेल्थ की बात हो रही है। इट इज़ ऑल्सो अबाउट योर मेंटल हेल्थ, इट इज़ ऑल्सो अबाउट योर स्पिरिचुअल हेल्थ। मेंटल हेल्थ के बारे में भी आजकल अवेयरनेस आ गई है, बट स्पिरिचुअल हेल्थ को तो लोग कंसिडर ही नहीं करते हैं। सो स्पिरिचुअल हेल्थ इज़ ऑल्सो समथिंग दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ। आपके जो एनर्जी बॉडी है वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है, उसका भी आपने ध्यान रखना है। और इस साल में क्योंकि ऑलरेडी वाइब्रेशंस जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा एक्टिव वाइब्रेशंस होने वाली हैं, आई वुड सजेस्ट कि 2025 में जो लोग अपने सर के पास में फ़ोन रख कर के सोते हैं या देर रात गैजेट्स में काम करते हैं, थोड़ा सा आपको अपना टाइम जो है वो डिवाइड करना पड़ेगा, या थोड़ा सा आपको ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके से आप अपने गैजेट्स का यूज़ जो है वो थोड़ा लिमिटेड कर लें, थोड़ा सा कम कर लें। नाउ कमिंग बैक टू योर रीडिंग, आप लोगों के हेल्थ के लिए कार्ड निकल के आ रहा है जजमेंट का, और यहाँ पर ये बड़ा सा रेड क्रॉस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हॉस्पिटल जाना हो सकता है, और यहाँ पे गाइडेंस ये आ रही है कि टाइम टू टाइम अगर आपने अपना मेडिकल चेकअप वगैरह नहीं करवाया है तो ये अच्छा टाइम होगा इस साल में अपने मेडिकल चेकअप्स वगैरह जो है वो आप करवाते रहें। अपने न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स,
इन सब चीज़ों के ऊपर, अपने हार्मोनल बैलेंसेस के ऊपर आपने ध्यान देना है। और मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आप में से काफ़ी सारे लोग अगर ऐसे हैं कि कुछ IVF रिलेटेड कुछ उनकी प्लानिंग चल रही है, कंसीव करने से रिलेटेड कुछ प्लानिंग चल रही है, तो मुझे यहाँ पर फैमिलीज़ भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, विच इज़ अ गुड पार्ट। इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर हेल्थ ओनली। तो फर्टिलिटी रिलेटेड अगर कुछ इश्यूज़ हैं तो वो मुझे नंबर 2 वालों के काफ़ी हद तक इस साल में रिजॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाउ कमिंग टुवर्ड्स योर मेंटल हेल्थ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आप अगर किसी की हेल्प लेना चाहते हैं, काउंसलिंग थेरेपी लेना चाहते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ऑल्सो ऐसा हो सकता है कि इस साल में आपको बहुत बार ऐसा फील हो अंदर से कि कुछ चीज़ें जो है वो कॉन्ट्रडिक्ट हो रही हैं लाइफ में। आप कुछ रास्ते पे आप चलना चाहते हो और लाइफ आपको किसी और रास्ते पे लेकर के जा रही है। नंबर 2 वाले लोगों के साथ में ऐसा हो सकता है बिकॉज यू पीपल आर गवर्न बाय मून, और मून जो है वो बहुत ही ज़्यादा कूल एनर्जी है। और हम जिस ईयर में जा रहे हैं मंगल, इट इज़ लाइक फायर, इट इज़ वेरी इंटेंस एनर्जी, बहुत फायरी एनर्जी, वेरी मैस्कुलाइन एनर्जी। और जो मून वाले जो लोग होते हैं दे आर वेरी फेमिनाइन। तो वो बैलेंस आपको कैसे बना के चलना है लाइफ में, कैसे आपने अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करना है, इसके ऊपर भी आपने थोड़ा फोकस रखना है। नंबर 2 वाले लोग जो हैं इन जनरल बहुत ज़्यादा इमोशनल तो होते ही हैं, और कई बार इमोशंस में आकर के अपने आप को बहुत ज़्यादा ट्रबल में डाल लेते हैं। सो जिनका मूलांक नंबर 2 है उनके लिए मैं ये चैनल कर पा रही हूँ कि इस साल में शायद आपको अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करना सीखना होगा, और सच को सच समझना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इधर उधर आपने लोगों की कही सुनी बातों में नहीं आना है। आपको अपने जो आपकी इंट्यूशन है, जो कि गिफ्टेड है, उसके ऊपर आपने रिलाई करना है, उसको आपने ट्रस्ट करना है। सेकेंडली, एज पर योर करियर, डेविल का कार्ड देख करके भी डर गए होंगे लोग, बट डेविल जो है वो मटीरियलिस्टिक है एंड डेविल कैन ब्रिंग यू अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल गेन्स दिस ईयर। और इस साल में आपको पैसे से जुड़ी ग्रोथ, प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट्स आप करने जा रहे हो, कहीं आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा गेन हो सकता है। काफ़ी अच्छा मनी आप अक्यूमुलेट कर सकते हो, ठीक है। पुराने भी आपके इन्वेस्टमेंट्स के अच्छे रिटर्न्स जो है वो आपको मिल सकते हैं। और मुझे वर्ड सुनाई दे रहा है ट्रेजर, ट्रेजर, ट्रेजर रिलेटेड टू फॉर्चूना, फॉर्चूना, गॉडेस फॉर्चूना, माँ लक्ष्मी। सो माँ लक्ष्मी जी की पूजा या गॉडेस फॉर्चूना को आप उनकी तरफ आप अपना डिवोशन शो कर सकते हो इन ऑर्डर टू गेन मोर एंड मोर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड सक्सेस दिस ईयर। If you wish, I can share a ritual with you. Let me know in the comment section अगर आप गॉडेस फॉर्चूना, गॉडेस लक्ष्मी के साथ में कोई रिचुअल आप जानना चाहते हैं जो इस साल में आप करना पसंद करेंगे, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछिएगा। मैं उस पर वीडियो बना करके आप लोगों के साथ में ज़रूर से शेयर करूँगी। सो ये डेविल है, इससे डरना नहीं है। डेविल जो है ये मटेरियलिस्टिक ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, स्पेशली प्रॉपर्टी रिलेटेड चीज़ें जो हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आप नई जॉब एक्सपेक्ट कर रहे हो तो हो सकता है कि नई जॉब ना लगे, बल्कि जिस जॉब में, जिस काम में आप ऑलरेडी हो उसमें आपको कुछ अच्छा ग्रोथ जो है वो मिल सकती है। कमिंग टू योर रिलेशनशिप्स, ये रिलेशनशिप्स आपके पर्सनल लाइफ रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, ये रिलेशनशिप्स आपके वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, पड़ोसियों के साथ में हो सकता है, इन जनरल। ओके, सो हियर यू हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स, एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स इज समवन जिसके लिए समय जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये इंसान इन जनरल बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। ऐसा हो सकता है कि इस साल में आपके जो लव्ड वंस हैं उन्हें ऐसा फील हो कि भाई ये इंसान हमें टाइम ही नहीं देता है, ये इंसान तो बहुत ज़्यादा बिजी रहता है। सो मे बी ये गाइडेंस है आप लोगों के लिए कि जहाँ पे वो बैलेंसिंग की बात आ रही थी ना, वर्क लाइफ बैलेंस जो क्रिएट करना है, अपने लव्ड वंस के लिए भी टाइम जो है वो आप निकालिए, और अपने खुद के लिए भी टाइम निकालिए। पूरे टाइम अगर आप अपने काम में और बाकी सारी चीज़ों में, अपनी सोच में उलझे रहोगे तो आपके रिलेशंस पे नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स जो है रिलेशनशिप के टर्म्स में आपको ये भी गाइड कर रहा है नंबर 2 वाले लोगों के लिए कि आपको अपना फोकस जो है वो बहुत क्लियर बना के चलना है। किंग ऑफ पेंटिकल्स इज़ वेरी एम्बिशियस, और किंग ऑफ पेंटिकल्स जो है उसका फोकस जो है वो पूरी तरीके से बना हुआ है जो चीज़ वो पाना चाहता है लाइफ में। मे बी आप एक अच्छा साथी पाना चाहते हो, एक अपने रिलेशनशिप में हैप्पीनेस चाहते हो, या अपने लिए कोई अच्छा दोस्त अट्रैक्ट करना चाहते हो। आपका जो फोकस है वो बहुत ही ज़्यादा
एकदम स्ट्रांग होना चाहिए कि आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो। ऑल्सो दिस इज़ द ईयर ऑफ मैनिफेस्टेशंस। 9 नंबर में बहुत जल्दी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने थॉट्स को थोड़ा सा कंट्रोल रखना है, ना कि थॉट से कंट्रोल हो जाना है, राइट। ये आप लोगों के लिए गाइडेंस निकल के आ रही है। नाउ लेट अस सी विद द हेल्प ऑफ एंजल कार्ड्स व्हाट इज़ द एंजलिक गाइडेंस फॉर यू। Okay, I think we have a message here. This is take action and this is a very active year. So अगर आप कुछ प्लान कर रहे हो अपने माइंड में कि भाई मुझे अपने काम में ऐसा चेंज लाना चाहिए, मुझे कोई नई कंपनी खोलनी चाहिए, मुझे कोई नया ब्रांड शुरू करना चाहिए, या मुझे मे बी बिजनेस से जॉब में स्विच करना चाहिए, जॉब से बिजनेस में स्विच करना चाहिए, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाना चाहिए, कुछ भी आप सोच रहे हो, आई थिंक दिस इज़ द ईयर के नंबर 2 वाले लोगों के लिए एक्शन लेना जो है वो काफ़ी ज़्यादा लकी रहेगा। ऑल्सो वी सी अ शाइनिंग स्टार ओवर हियर, तो आपको बहुत अच्छे लोगों का सपोर्ट मिलेगा और बहुत अच्छी आपको अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो मिलने वाली हैं, राइट। सो ग्रुप नंबर 2, दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। बहुत प्यारी आप लोगों के मैसेजेस जो है वो निकल के आए हैं मेरी तरफ से आपको, आप सभी की फैमिलीज़ को अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आप लोगों से मिलूंगी अगले डिविनेशन सेशन में। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड मूलांक नाउ। नमस्ते, हरिओम, नमः शिवाय। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख को आता है, देन दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। लेट्स सी ईयर 2025 आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर के आ रहा है, किन चीज़ों से आपको सावधान रहना है, क्या चीज़ आपके फेवर में हो सकती है और किन चीज़ों से आपको बचना है। ओके, सो इस रीडिंग को हम लोग 4 to 5 पार्ट्स में करने वाले हैं। मैं एक कार्ड आप लोगों के लिए पिक करूंगी फॉर योर हेल्थ, 1 फॉर योर वेल्थ, 1 फॉर योर रिलेशनशिप्स। एक कार्ड आपका रहेगा जो आपकी ओवरऑल ईयर की थीम रहने वाली है, एंड देन 1 एंजलिक गाइडेंस फॉर यू। सो महादेव और माँ भगवती का नाम लेकर के जिनका मूलांक नंबर 3 है, उनके लिए ये रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। एंड लेट्स सी साल 2025 भी आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहला कार्ड फॉर योर हेल्थ, King of Wands. Second card for your wealth, you have Page of Cups, very very creative. For your relationships, we have a little bit tricky energy, this is 8 of Swords, इसको भी decode करेंगे। And overall जो आपके ईयर की थीम रहने वाली है, that is the Temperance. So let's talk about the overall theme of the year for you. सबसे पहले जो ओवरऑल एनर्जी आप लोगों के लिए रहने वाली है इज़ द टेम्परेंस, एंड टेम्परेंस एज वी ऑल नो इज़ ऑल अबाउट कीपिंग पेशेंस। बहुत ज़्यादा शांत रहना, बहुत ज़्यादा अपने अंदर की कामनेस को बढ़ाना, उसके ऊपर फोकस करना है। लाइक इफ़ यू फोकस ऑन द कलर थीम ऑफ दिस कार्ड, आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सटल सी एक एनर्जी दिखाई दे रही है, तो इसी तरीके के कलर्स भी आपके फेवर में रहेंगे। आप लोगों के लिए मैं चैनल कर पा रही हूँ कि जो लकी मंथ्स रहने वाले हैं, अप्रैल आप लोगों के लिए लकी रहेगा, जुलाई आप लोगों के लिए लकी रहेगा, और दिसंबर का मंथ, दिसंबर 2025 भी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा लकी रहने वाला है। अनदर थिंग कि ये कार्ड जो है आपको एक बैलेंस बनाने के लिए सिखा रहा है, एक बैलेंस बनाने के लिए आपको गाइडेंस मिल रही है। 2025 एज आई हैव टोल्ड इन द अर्लियर रीडिंग्स एज वेल कि ये नंबर 9 का साल है, तो ये मार्स की एनर्जी लेकर के आ रहा है, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी पैशनेट ईयर। इस साल में एनर्जी बहुत ज़्यादा क्विकली मूव करने वाली है, बहुत जल्दी मूव करने वाली है। आपकी जो इवन थॉट्स हैं वो कब एक्शन में मैनिफेस्ट हो जाएंगे, उनसे कब क्या आउटकम निकल के आ जाएगा, आपके सोचने से पहले चीज़ें मैनिफेस्ट होने वाली हैं। ओके, सो कीप अ चेक ऑन योर थॉट्स, किस तरीके से आप सोच रहे हैं, किन चीज़ों के ऊपर आप फोकस कर रहे हैं, बिकॉज आपका जो नंबर 3 है, यू आर गवर्न बाय जुपिटर, तो गुरु की जो कृपा है वो तो ऑलरेडी आपके ऊपर है ही। एंड जुपिटर जिनका स्ट्रॉन्ग होता है, ये नंबर 3 वाले जो होते हैं बेसिकली लोग, उनके लिए मैं हमेशा से मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी है कि इन जनरल यू गाइज आर वेरी वेरी लकी, एंड आप में एक इनबिल्ट एक समझ जो होती है बहुत छोटी उम्र से, वो रहती है कि आप लोगों को लाइफ कैसे जीनी है, कैसे किन चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना है, कब कहाँ किससे कैसे बात करनी है। ये कोई सिखाता नहीं है आप लोगों को, नेचुरली ये चीज़ आप लोगों में इनबिल्ट होती है, एंड आई थिंक ये आपकी पावर है। इसको आप बहुत अच्छे से समझने वाले हो और यूटिलाइज करने वाले हो 2025 में।
ओके। इन जनरल मैं आप लोगों के लिए ये भी चैनलाइज कर पा रही हूँ कि जिन चीज़ों को लेकर के आपको ऐसा लगता है कि ये आपके अंदर की कोई कमी है, तो उसको भी आप अपने सिस्टम से इस साल में इरेडिकेट करने वाले हो। नंबर 9, अगर हम 1 से 9 तक की सीक्वेंस में देखते हैं तो नंबर 9 सबसे आखिरी नंबर होता है। नंबर 9 इज़ द नंबर ऑफ फाइनलाइजेशन। सो कोई भी रुके हुए काम, अटके हुए काम इस साल में आपके फाइनलाइज हो सकते हैं, फिनिश हो सकते हैं, एंड यू कैन स्टेप इनटू अनदर डेकेड विद अ वेरी फ्रेश एनर्जी। सो नाउ कमिंग टू योर कार्ड्स, आपके लिए हेल्थ का जो कार्ड निकल के आया है नंबर 3 इज द किंग ऑफ वॉन्ड्स। द किंग ऑफ वॉन्ड्स इज टेलिंग यू टू टेक चार्ज, टेक चार्ज ऑफ योर हेल्थ सिचुएशन। डू नॉट इग्नोर द रेड फ्लैग्स। ओके। किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है वो बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जाता है कई बार चीज़ों को लेकर के, और अपने फियर्स को या कुछ भी नेगेटिव होता है तो उसको वो कई बार छुपाने की कोशिश करता है। बट आपने इस साल में ऐसा नहीं करना है। आई थिंक मंगल का ये जो साल है, ये जो डीप रूटेड सटल जो एनर्जीज में जो प्रॉब्लम्स हैं वो उभर के इस साल में बाहर आ सकती हैं। सो टाइम टू टाइम आपको जो है वो अपना हेल्थ चेकअप वगैरह अपना करवाते रहना है। हेल्थ के ऊपर इस साल मैं सभी को ये सजेस्ट कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। एंड वन मोर कॉमन गाइडेंस दैट आई एम गिविंग एवरीबडी इज़ दैट कि जब भी आप ड्राइव करें, बहुत ज़्यादा केयरफुली ड्राइव करना है, क्योंकि इस साल में एक्सीडेंट्स, अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट्स होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, वो आपकी गलती से या किसी और की गलती से भी हो सकते हैं। सो बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर ड्राइविंग, एंड इवन वाइल यू आर वॉकिंग ऑन रोड। रोड एक्सीडेंट्स होने के चांसेस है, और उसका थोड़ा बहुत असर जो है वो अभी आना शुरू हो भी गया है। जो ये हमारा अनफॉर्चुनेटली जो मिस हैपनिंग हुई है जयपुर हाईवे पे, भगवान उन लोगों की आत्मा को शांति दे। तो उसके थ्रू धीरे धीरे आई थिंक वो फायर वाली जो एनर्जी है वो चैनलाइज हो रही है। एसिडिटी रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। सो खाने पीने में जितना आप एल्कलाइन भोजन ले सकते हो वो आप लो। एल्कलाइन वाटर आप प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर भी देखो फायर की एनर्जी आ रही है। सो अंदर अगर आपके हेल्थ में बहुत ज़्यादा फायर, बहुत ज़्यादा पित्त दोष जो है वो अगर बहुत ज़्यादा एग्रीवेट हो जाएगा, तो पेट की जो अग्नि है वो उसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा वेट गेन भी हो सकता है, एक्सट्रीम वेट लॉस भी हो सकता है काफ़ी सारे लोगों को। सो हेल्थ का ध्यान देना है। ये नहीं रीडिंग देख ली और फिर उसके बाद में भूल गए, हाँ देखा था यूट्यूब पे कुछ, वो नहीं करना। मैं रीडिंग कर रही हूँ आप लोगों के लिए, सीरियसली चैनलाइज कर रही हूँ और सीरियसली आप लोगों को गाइडेंस देने की कोशिश कर रही हूँ। सो जो कुछ इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपने बाहर से खरीद के कुछ करना है। बहुत आम सी चीज़ें मैं आप लोगों को बताती हूँ जो आप नॉर्मली अपने घर पे कर सकते हो। अल्कलाइन वाटर कई लोग जानना चाहेंगे किस तरीके से बना सकते हैं। एक तो वो ब्लैक वाटर आता है, वो हर किसी को परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपल पानी लेना है, उसमें आप कुछ भी फ्रूट्स, अल्कलाइन फ्रूट्स वगैरह आप काट करके डाल दीजिए, और 6 से 7 घंटे के बाद में वो आपका अल्कलाइन वाटर तैयार हो जाता है, एंड यू कैन हैव दैट वाटर। उससे आपकी पूरी बॉडी जो है वो डिटॉक्स हो जाती है, एंड नॉट ओनली फिजिकल बट स्पिरिचुअल लेवल पर भी वो वाटर जो है वो आपके एनर्जी बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स योर करियर, योर फाइनेंसेस, मनी, यहाँ पे पेज ऑफ कप्स आ रहा है, तो पैसा आने वाला है। पैसा समेटने के लिए आप लोग संभालने के लिए तैयार हो जाओ। बहुत सारे आइडियाज़ भी आज से आपको आने वाले हैं इस साल में, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव आइडियाज़ होंगे, और उन आइडियाज़ को अगर आप सही तरीके से चैनलाइज करते हो या अगर आप उन पे सही तरीके से काम करते हो, तो जो एंड रिज़ल्ट होगा वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, और उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एंड आई थिंक इस साल में इन जनरल आप लोग जो हैं वो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि और भी बहुत सारे लोगों के लिए सपोर्ट करने वाले हैं, और भी बहुत सारे लोगों को आप हेल्प करने वाले हो। आई कैन सी कि यहाँ पर विद पेज ऑफ कप्स आपकी अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू अ, आप अपने करियर पाथ में कुछ बहुत बड़ा स्टेप फॉरवर्ड लेते हुए दिखाई दे रहे हो। यस। और ऑलरेडी जो लोग आर्टिस्टिक फील्ड्स में हैं या स्पिरिचुअल फील्ड्स में हैं, नंबर 3 वाले लोग होते हैं अक्सर, उनके लिए भी मैं देख रही हूँ कि ये साल कुछ बहुत अच्छा रह सकता है। अगर आप एक्टिंग की फील्ड में हैं, अगर आप पेंटर हैं, अगर आप राइटर हैं, तो कुछ बहुत अच्छा ब्रेक जो है वो आपको इस साल में मिल सकता है। दिस इज़ ट्रूली लाइक अ हिडन जेम, लाइक अ ब्लेसिंग फॉर यू गाइज। अगर आप लोग जेम से याद आया, क्रिस्टल जानना चाह रहे हैं इस साल में,
तो आप लोगों के लिए नंबर 3 वाले लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि ग्रीन एवेंचुराइन, ग्रीन जेड, इस तरीके के जो हल्के हरे रंग के क्रिस्टल्स हैं वो काफ़ी अच्छे रहेंगे। एंड एमेजोनाइट एक बहुत ही प्यारा क्रिस्टल है, एमेजोनाइट क्रिस्टल भी आप पहन सकते हैं, इससे आपका मन भी शांत रहेगा। और जो लोग क्रिस्टल्स वगैरह जैसे कहते हैं कि हमें पहनना पसंद नहीं है, कैरी नहीं कर पाते हैं, कंफर्टेबल नहीं लगता है, तो आप अपने साथ में कैरी कर सकते हो विद इंटेंशन, तो वो वाइब्रेशन आपके साथ में आपके ऑरा में बनी रहती है। नाउ जिसको देख करके आप लोग डर गए थे, यहाँ पे हर कोई अपना एक एक कार्ड देख के डर रहा है। यहाँ पे आपकी जो रिलेशनशिप्स हैं उसको लेकर के कार्ड निकल के आया है 8 ऑफ सॉर्ड्स का। सो 8 ऑफ सॉर्ड्स जो है ये सेल्फ लिमिटेशंस को बताता है, यानी कि रिलेशनशिप में लेट्स से आप कुछ बहुत अच्छा मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, आप कोई पार्टनर मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, कोई अच्छी फ्रेंडशिप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, कोई नया साथी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, तो पुराने बिलीफ सिस्टम को लेट गो करना होगा। ये कार्ड आपको बुरा फ्यूचर नहीं बता रहा है, ये कार्ड आपको गाइडेंस बता रहा है कि आपको क्या चीज़ बदलने की ज़रूरत है और कैसे क्या चेंजेस करके आप कुछ अच्छा अपने लिए मैनिफेस्ट कर सकते हो। सो इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप विद एवरीबडी इट्स बेटर कि जो पुराना जो बीत गया है उसको जाने दो और जो आगे आने वाला फ्यूचर है उसके ऊपर आप फोकस करो। आपके साथ अगर पास्ट में कुछ गलत हो गया है तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा फ्यूचर में भी बुरा ही बुरा होता रहेगा। अपने आप को इस सेल्फ लिमिटिंग थॉट प्रोसेस से बाहर निकालना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कई लोगों का मैंने ये देखा है कि मान लेते हैं अरे भाई हमारे साथ तो ऐसा ही होता है, अरे हमारी लाइफ में ये लिखा है, अरे हमारी तो किस्मत ही ऐसी फूटी हुई है। ऐसे शब्दों का, ऐसी चीज़ों का बोलना बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि आप जैसे बोलोगे वो बहुत तेज़ी से इस साल में मैनिफेस्ट होगा, राइट। इसीलिए ये कार्ड आ रहा है कि अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो अपने किसी रिलेशनशिप के बारे में, ऐसा ना हो कि वो बहुत तेज़ी से मैनिफेस्ट हो जाए। सो ट्राई एंड थिंक पॉजिटिव। एंड ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर पास्ट में आपका ग्राफ नीचे गया है तो आगे फ्यूचर में भी नीचे ही जाएगा। आप फोकस ऑन दी अप्स, अभी कुछ अच्छा आने वाला है आपकी पर्सनल लाइफ में, ठीक है। दैट वाज अ वेरी नाइस मैसेज। आई थिंक रिलेशनशिप्स की जब हम बात करते हैं वी ऑफन फोकस ऑन आवर रिलेशनशिप्स विद अदर पीपल, बट यहाँ पर एक बड़ा डीप रूटेड सा इसमें मैसेज है इस 8 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड में। दिस इज़ योर रिलेशनशिप विद योर सेल्फ एज वेल। आपका रिश्ता अपने खुद के साथ में कैसा है, आप अपने मन में खुद से कैसी बातें करते हैं, आप पॉजिटिव सोचते हो अपने बारे में, जो सेल्फ टॉक होती है खुद से दिमाग के अंदर, अरे मैं तो यही करता रहता हूँ, अरे मुझसे तो ये गलती होती रहती है, अरे मैं तो यही डिज़र्व करता हूँ या यही डिज़र्व करती हूँ। सो पॉजिटिव सेल्फ टॉक की तरफ भी आपने फोकस करना है। दूसरों से रिश्ते आपके तब अच्छे होंगे जब आपका रिश्ता आपके खुद के साथ में अच्छा होगा। ओके, नाउ लेट अस सी एंजल कार्ड्स की तरफ से देखते हैं व्हाट इज़ द मैसेज फॉर यू पीपल। क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है। There is a yes. That's a yes. You can claim, literally like claim this energy. I think आप लोगों के लिए जो angel number आ रहा है that is 1717. Very strange. I can see 7 is booming. Like आस्क योर एंजल्स, आपके एंजल्स जो हमारे गार्जियन एंजल्स होते हैं हर किसी के ऑरा में होते हैं, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। एंड अ पीसफुल रेजोल्यूशन इज़ कमिंग अप फॉर यू। कोई दिक्कत अगर चल रही है तो इस साल में डेफिनेटली सॉर्ट आउट हो जाएगी। जैसे कि मैंने बोला बहुत तेज़ी से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, तो कोई भी रुके हुए काम है, रुकी हुई चीज़ें हैं, वो बहुत जल्दी आपके लिए सॉर्ट आउट होने वाली हैं। रेस्ट आप लोगों की इस रीडिंग को मैं यहीं क्लोज़ कर रही हूँ। मेरी तरफ से आप सभी को, आप सभी की फैमिलीज़ को वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले डिविनेशन सेशन में। लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट टैरो कार्ड रीडिंग।